नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या एनडीए में पड़ने वाली है फूट। जेडीयू के 10 सांसदों को तोड़ रही भाजपा। संजय राउत ने कर दिया दावा और कहा कि एनडीए में नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। खबर में आगे जिक्र होगा कि सीएम हाउस में 1.5 घंटे नीतीश और तेजस्वी की गुप्त मीटिंग, बना बीजेपी को एग्जिट कराने का प्लान। इसके साथ आगे आपको बताएंगे कि रद्द होगा देवेंद्र फडणवीस का निर्वाचन। सीएम की जीत को कांग्रेस नेता ने दी हाई कोर्ट में चुनौती। आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने अंबेडकर के अपमान पर अमित शाह के खिलाफ खोला मोर्चा। जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान को कर दिया शुरू। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि महापंचायत में किसानों के सैलाब ने रचा इतिहास। खनौरी बॉर्डर पर उमड़ा पंजाब, अन्नदाता ने मोदी सरकार को दिए संदेश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जेडीयू के 10 सांसदों को तोड़ रही है भाजपा। संजय राउत का दावा, एनडीए में नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के नेता संजय राउत ने शनिवार को दावा किया कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ लेगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नीतीश कुमार के 10 सांसदों को अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रही है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि भाजपा बिहार में अपने सहयोगी को पीठ में छुरा घोंप रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है, लेकिन अब वो जेडीयू के 10 सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इससे नीतीश कुमार बेचैन हैं। मुझे शक है कि वो एनडीए में बने रहेंगे या नहीं। संजय राउत ने यह भी कहा कि जेडीयू शायद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम हाउस में 1.5 घंटे नीतीश और तेजस्वी की गुप्त मीटिंग, बना बीजेपी को एग्जिट कराने का प्लान। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच सीएम हाउस में 1.5 घंटे तक गोपनीय मीटिंग चली है। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सहमति के बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर बीजेपी को बिहार की सरकार से बाहर करने का प्लान तैयार कर लिया है। 1 फरवरी को मोदी सरकार का बजट पेश होने के बाद बिहार में सरकार बदल सकती है। ये खुलासा किया है सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष ने। श्रीकांत प्रत्यूष ने सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में बताया कि उन्हें पक्की खबर मिली है कि बिहार की सरकार से बीजेपी को बाहर करने की पूरी तैयारी हो गई है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान के भी नीतीश कुमार से मधुर संबंध हो गए हैं। ऐसे में यह भी मुमकिन है कि इस बार जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़ें तो अपने साथ चिराग पासवान को भी इंडिया अलायंस में लेकर चले जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या रद्द होगा देवेंद्र फडणवीस का निर्वाचन? सीएम की जीत को कांग्रेस नेता ने दी हाई कोर्ट में चुनौती। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोदराव गुर्दे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जीत में प्रक्रियागत खामियों का दावा किया है। उन्होंने इस मामले को लेकर शनिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ का दरवाजा खटखटाया है। विधानसभा के लिए पिछले साल हुए चुनाव में गुर्दे नागपुर दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में देवेंद्र फडणवीस से 39,710 मतों से हार गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रफुल्ल विनोदराव के वकील एबी मून ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है क्योंकि चुनाव के दौरान कई अनिवार्य प्राविधानों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट से परिणाम को अमान्य घोषित करने का आग्रह किया गया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर, जिन्हें तियोसा सीट से हार मिली थी, पार्टी के उनके 5 सहयोगियों और एक एनसीपी शरद चंद्र पवार के नेता भी इसी तरह की याचिकाएं दायर की हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने अंबेडकर के अपमान पर अमित शाह के खिलाफ खोला मोर्चा। जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान को कर दिया शुरू। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति असम्मानजनक माने जाने वाले कथित प्रयासों को चुनौती देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक नया अभियान जय बापू जय भीम जय संविधान शुरू किया है। यह अभियान अंबेडकर की विचारधारा और भारतीय संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए कांग्रेस का एक मजबूत कदम है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा के नेतृत्व में ये पहल भाजपा और आरएसएस पर अंबेडकर और संविधान के अपमान का आरोप लगाते हुए संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का आह्वान कर रही है। यह अभियान 26 जनवरी 2025 को अंबेडकर की जन्मस्थली महू मध्य प्रदेश में एक विशाल रैली के साथ समाप्त होगा। यह आयोजन भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर होगा और इस अभियान का लक्ष्य भारतीय गाँव और कस्बों में अंबेडकर की विचारधारा,
सामाजिक न्याय और एकता के संदेश को व्यापक स्तर पर पहुंचाना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महापंचायत में किसानों के सैलाब ने रचा इतिहास, खनौरी बॉर्डर पर उमड़ा पंजाब, अन्नदाता ने मोदी सरकार को दिए संदेश। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत में उमड़े किसानों के सैलाब ने किसान आंदोलन के इतिहास में एक नई तारीख लिखी है। 40 दिन से अन्न का एक दाना न ग्रहण करने वाले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के एक आह्वान पर मानो पूरा पंजाब उमड़ आया। खनौरी बॉर्डर की तरफ जा रहे हर सड़क पर किसानों का रेला इस बात की तस्दीक कर रहा था कि केंद्र सरकार के लिए अभी भी जाग जाने का वक्त है। केंद्र की सरकार किसी अनहोनी को दावत दे रही है। हर किसान की जुबान पर एक ही सवाल था कि हम कोई दिल्ली की सल्तनत तो नहीं मांग रहे हैं, अपनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य ही तो मांग रहे हैं। फिर मोदी सरकार को हमसे बात करने में आखिरकार दिक्कत क्या है। दोस्तों, पंजाब के मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ मुलाकात का वक्त निकालकर तराने गुनगुनाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर 4 जनवरी को जगा रहा था। किसानों का इतना सैलाब यहाँ कभी किसी ने नहीं देखा। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के 40वें दिन खनौरी बॉर्डर पर एक नया इतिहास रचा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने बताया भाजपा कांग्रेस में अंतर, बोले हम निष्पक्ष रहने वाले, उनकी सोच आक्रामक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भाजपा और कांग्रेस में अंतर बताया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस निष्पक्ष रहने वालों में से है, जबकि भाजपा की सोच आक्रामक है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने शिक्षा पर अधिक खर्च करने और सार्वजनिक संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निजीकरण और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल नहीं की जा सकती। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने IIT मद्रास के छात्रों के साथ बातचीत की और इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए वो जो बदलाव करना चाहते थे वो भी शामिल है। उन्होंने छात्रों के साथ अपनी बातचीत का एक संपादित वीडियो X पर साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अपने लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देना किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसे निजीकरण और वित्तीय प्रोत्साहनों के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। हमें शिक्षा और सरकारी संस्थाओं को मजबूत करने पर बहुत अधिक पैसा खर्च करने की जरूरत है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीच सड़क पर भिड़े बाबुल सुप्रियो और बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली, कार ओवरटेक करने को लेकर विवाद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता के प्रतिष्ठित सेकेंड हुगली ब्रिज पर रात एक राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला, जब बंगाल के मंत्री बाबुल सुप्रियो और बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली आपस में उलझ गए। ये घटना तब हुई जब सुप्रियो हावड़ा स्थित अपने आवास पर वापस जा रहे थे, जब उनके पीछे वाली कार से लगातार हॉर्न बजने से वो नाराज हो गए। सूत्रों ने कहा कि उत्तेजित बाबुल सुप्रियो ने अपना वाहन रोका और अपने पीछे वाली कार के पास जाकर अनियमित ड्राइविंग के लिए स्पष्टीकरण मांगा। उन्हें पता चला कि गाड़ी बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली की थी, जो कार में पीछे बैठे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि तनावपूर्ण टकराव हुआ। सुप्रियो ने खतरनाक ड्राइविंग के बारे में मुखर रूप से चिंता व्यक्त की। घटना के वीडियो में पुल पर चल रहे नाटकीय घटनाक्रम के दौरान अभिजीत गांगुली के वाहन के पास भारी भीड़ दिखाई दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश मकर संक्रांति की बात करेंगे खेला, भाजपा 10 सांसदों को तोड़ने की तैयारी में, उस नेता ने उगल दी अंदर की बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव दिल्ली में है और सियासी पारा पटना का हाई है। नीतीश कुमार मौन साधे हुए यात्रा पर निकल गए हैं, लेकिन उससे पहले राजद प्रमुख लालू यादव ने जो ऑफर दिया उस पर कुछ नहीं बोले, तो इसे क्या माना जाए? मौन स्वीकृति लक्षणम। शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने इकरार और इनकार के बीच दबी बात को उजागर कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव बोले कि होश में नहीं है नीतीश कुमार, वो निर्णय लेने लायक भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। एक बार फिर उनकी खराब सेहत का हवाला देते हुए CM पद छोड़ने की सलाह दी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मोतिहारी पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा झूठ की यात्रा है और CM नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं। कुछ लोग दिल्ली में हैं और कुछ यहाँ पर हैं, अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में नहीं है और वो निर्णय लेने लायक भी नहीं हैं। वो थक चुके हैं और रिटायर अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार सरकार चला रहे हैं। RJD में नीतीश कुमार की वापसी पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई साहब, मीडिया वाले लगातार कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार आएंगे, उन्हें एक जगह स्थिर रहने दीजिए। लालू जी का अंदाज है, जब पत्रकार ने उनसे पूछा
तो वो कह दिए आप सभी जानते ही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गहलोत बोले हमारी योजनाएं बंद कर भजनलाल सरकार कांग्रेस से बदला ले रही है या जनता से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 1 साल सरकार को बने हुए हो गया, लेकिन अभी तक वो पिछले सरकार की ही बात कर रही है। हमारी सरकार की योजनाओं को बंद करके ये हमारे से बदला ले रहे हैं, ये जनता से बदला ले रहे हैं जिन्होंने इनको जिताया। अशोक गहलोत रविवार को जोधपुर आए थे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बदला किससे ले रही है? स्कूल बंद करने और ज़िले खत्म करने से नुकसान कांग्रेस को तो नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रदेश में करेंगे जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की शुरुआत, कांग्रेस का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है और वो बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी का अपमान करती है। इसीलिए कांग्रेस देश के हर जिले में चौपाल लगाकर देशवासियों को बताएगी कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैसे गांधी जी के और अम्बेडकर जी का अपमान करती है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 17 दिसंबर को संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हमें उम्मीद थी कि गृह मंत्री माफी मांगेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन श्री मोदी ने गृह मंत्री का साथ दिया और अम्बेडकर के अपमान में साझेदार बने। बेलगावी की बैठक में भी ये मुद्दा उठा और तय किया गया कि पूरे देश में हम जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की शुरुआत करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम नीतीश को ऑफर देने के बाद लालू यादव ने पटना में के मौर्य होटल में बुलाई बैठक। आरजेडी ने जारी कर दिया बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने 18 जनवरी को पटना में एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस संबंध में पार्टी के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि पार्टी अध्यक्ष के आदेश पर यह बैठक बुलाई गई है और पार्टी के सभी बड़े नेताओं को इसमें शामिल होना आवश्यक है। बता दें कि यह बैठक उस वक्त बुलाई गई है जब राजद प्रमुख ने बीते दिनों ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया है। ऐसे में इस बैठक के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पार्टी साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समीक्षा के लिए बैठक बुला रही है, लेकिन बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि बिहार में पिछले साल भी जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। पार्टी द्वारा जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे होटल मौर्य अशोक हॉल पटना में आहूत की गई है। इसमें आप निश्चित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी के बाद राहुल गांधी भी उतरेंगे दिल्ली के रण में, 5 गारंटियां दिलाएंगी जीत। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। सत्ता में वापसी के लिए इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने जा रही है। कांग्रेस ने अपनी गारंटी पत्र लगभग तैयार कर लिया है और इसको जल्द ही लॉन्च भी किया जाएगा। खबरों के मुताबिक दिल्ली चुनाव को लेकर पार्टी अपनी गारंटी देने के लिए पूरी तरह तैयार है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता 6 जनवरी से चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस की ट्रेडमार्क गारंटी की शुरुआत भी करेंगे। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के प्रचार अभियान की भी शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि एक दिन पहले ही भाजपा ने भी अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में रैली तथा सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय राउत ने नीतीश कुमार को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कश्मीर, मणिपुर, लद्दाख समेत बिहार की राजनीति समेत नीतीश कुमार के बारे में भी बात की। राउत ने सबसे पहले चीन की घुसपैठ और कश्मीर की सुरक्षा पर सवाल किया। संजय राउत ने सबसे पहले कहा कि कश्यप ऋषि के नाम से कश्मीर का नाम बदलने की बात की जा रही है, लेकिन लद्दाख में चीन का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जब लद्दाख में चीन घुस चुका है तो इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा के गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज कर दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। क्या ये उचित है कि
लद्दाख में चीन की घुसपैठ हो रही है और देश के नेता इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। संजय राउत ने कश्मीर को लेकर अपने बयान में आगे कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद चीन की गतिविधियां कश्मीर और लद्दाख में तेज हुई हैं। ये सवाल उठता है कि सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए हैं। लद्दाख की जमीन पर चीन का कब्जा बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार केवल कश्मीर का नाम बदलने की बात कर रही है। क्या चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना करने के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना है? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी चुनाव में क्या जादू करेंगे अखिलेश यादव? सपा की बैठक में बना खास प्लान, कैसी होगी तैयारी जीत की? जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को पार्टी कार्यालय पर भी फ्रंटल विंग की बैठक बुलाई। छात्र सभा, युवजन सभा, लोहिया वाहिनी, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद थे। एसटी एससी सभा, अल्पसंख्यक सभा समेत सभी 13 विंग्स के अध्यक्ष भी बैठक में थे। और इस बीच समाजवादी पार्टी ने जो बड़ा फैसला लिया उसमें महिला सभा को आधी आबादी को समाजवादी पार्टी के पक्ष में करने के लिए कहा गया है। सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव के अनुसार सपा महिला वीरांगना और संविधान प्रहरी हर बूथ के हिसाब से तैनात करेगी। समाजवादी पार्टी लगातार नारा देती रही है कि वो पीडीए का पालन कर रही है। साफ तौर से समाजवादी पार्टी पीडीए का मतलब आधी आबादी से जोड़कर बता रही है। समाजवादी पार्टी महिला वीरांगना और संविधान प्रहरी के माध्यम से महिलाओं में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाह रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में मुख्यमंत्री की नहीं सुनते अधिकारी, खुलेआम ले रहे पैसे, भाजपा विधायक का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी आदित्यनाथ को लेकर माहौल ठीक ठाक नहीं है। उधर सरकार के मंत्री आशीष पटेल अधिकारियों और एसटीएफ पर सवाल उठा रहे हैं। इधर भाजपा के ही विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी गाजियाबाद पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने गाजियाबाद पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारी मुख्यमंत्री की भी नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने सफाई देते हुए भी कहा कि उनका दिल्ली के किसी नेता से टच नहीं है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि अक्सर यूपी में कोई नेता खिलाफ बोलता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसका दिल्ली या यूपी के किसी अन्य नेता से टच है, लेकिन मैं हकीकत बयां कर रहा हूं कि मेरा किसी से कोई टच नहीं है। गाजियाबाद पुलिस पर आरोप लगाते हुए नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि गाजियाबाद में पुलिस में भ्रष्टाचार चरम पर है, खुलेआम पैसा लिया जा रहा है, यहां तक कि गाय काटने का भी पैसा लिया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में एसीपी कार्यालय में पुलिस वालों का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सामने आया था। गुर्जर यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि वह अपने अन्य साथी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। योगी ने उन्हें 3 बार आश्वासन दिया था कि गाजियाबाद पुलिस के कमिश्नर को हटा दिया जाएगा। गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री तो अच्छे आदमी हैं, जबान के पक्के हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि नीचे के अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं। अगर हम जनता की बात नहीं करेंगे तो हमारी जमानत जब्त हो जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ लहर, कांग्रेस की बनेगी सरकार, अलका लांबा ने भरी हुंकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में कालका जी से अपनी उम्मीदवारी पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने बड़ा बयान दिया है। लांबा को पार्टी के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव में उतारा है। उन्होंने कहा कि 2015 और 2020 के चुनाव एक लहर की तरह थे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी जितनी सीटें मिली उतनी कभी किसी को नहीं मिल सकी, लेकिन नतीजा ये है कि आज दिल्ली की हवा जहरीली है और हमें अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली अपराध की राजधानी बन गई है और हमें अस्थायी नहीं एक स्थायी समाधान चाहिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का बयान, बोले सरकारी संस्थाओं और शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत, स्तर बेहतर बनाना जरूरी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिक्षा को समाज के हर व्यक्ति का अधिकार बताते हुए कहा कि सरकार को निजीकरण पर ध्यान देने के बजाय शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और सरकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने की जरूरत है और इस पर सरकार को ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहिए ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिले और इसके स्तर को और बेहतर बनाया जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मानना है कि किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देना है। इसे निजीकरण और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से हासिल नहीं किया जा सकता। हमें शिक्षा और सरकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने पर बहुत अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। 15 साल राजस्थान के सीएम रहे अशोक गहलोत, बोले स्कूली शिक्षा को बर्बाद करेगी बीजेपी, भजन लाल सरकार पर भड़क रहे कांग्रेसी। जी दोस्तों, राजस्थान की भजन लाल सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कई फैसलों पर कैंची चला रही है। कई योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं, कुछ योजनाओं को बंद कर दिया गया है और आने वाले दिनों में और भी कुछ फैसलों पर भी कैंची चलाई जा सकती है। हाल ही में भजन लाल सरकार
ने पूर्ववर्ती सरकार के बनाए 3 संभाग और 9 जिलों को निरस्त कर दिया। अब अंग्रेजी मीडियम की सरकारी स्कूलों के फैसले पर समीक्षा करने के लिए मंत्रिमंडल की कमेटी बनाई गई है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, मदन दिलावर और सुमित गोदारा को सदस्य बनाया गया है। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ही वो माचिस की तीली जिसने मणिपुर को जलाया, हालिया हिंसा पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साध दिया निशाना। जी हां दोस्तों, मणिपुर में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे ही लगता है कि अब हालात नियंत्रण में है, तभी फिर हिंसा भड़क जाती है और इसे लेकर कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। ताजा हिंसक घटनाओं के बाद विपक्षी पार्टी ने कहा कि पीएम राजधर्म का पालन नहीं करने की संवैधानिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।